राधे राधे। मेरा नाम अनन्या है। मैं उझानी में रहती हूँ। मेरे पिता का नाम जितेंद्र प्रताप सिंह है, जो अब इस दुनिया में नहीं है। 10 सितंबर 2023 को वो भगवान के पास चले गए। मैं आज अपने मन की एक कहानी आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिस पर मैं कभी विश्वास नहीं करती थी। वो कहानी है खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा का नाम बहुत सुना था, लेकिन उन पर बिलीव नहीं करती थी मैं। 9 सितंबर 2023 को मैं, मेरी माँ, पिताजी, मेरे जीजाजी और बड़ी दीदी खाटू श्याम मनोना धाम गए। वहाँ पर पूजा की। मेरे पिताजी अपने आप चलते हुए गए थे। वहाँ पर जो महंत जी हैं उनसे मिले और उन्होंने पापा को देखकर ही बिना कुछ कहे बोल दिया कि मैंने तुम्हें देख लिया। उसके बाद जो वहाँ पर खाटू श्याम बाबा का मंदिर है, वहाँ पर मेरे पापा ने आधा घंटे सिर टिकाकर पता नहीं भगवान से क्या ऐसी प्रार्थना की, वो वही जानते हैं उन्होंने उनसे क्या मांगा। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले, मेरे पापा के पैरों की जान चली गई। उनके पैरों से चलना बिल्कुल बंद हो गया। मैं और मेरे जीजाजी दोनों लोग उन्हें कंधे से सहारा देते हुए गाड़ी में लेकर आए। गाड़ी में उनको लिटाल दिया। उसके बाद हम लोग घूमने चले गए। हमारे पापा के एक दोस्त हैं, मेरे मौसा जी, राघव मौसा जी, दिनेश राघव जिनका नेम है। उनको उन्होंने गाड़ी में से वीडियो कॉल की। शायद वो उनकी आखिरी वीडियो कॉल थी और उन्हीं से उनका सबसे गहरा संबंध था और उन्हीं को कॉल करके उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कल क्या होने वाला है। मेरी ज़िंदगी से मेरे पिताजी जाने वाले हैं। घर आए, पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी और बारिश बहुत तेज हो रही थी। घर आकर मैंने बोला, पापा खाना खा लीजिए। वो उनकी आवाज़ भी निकलना बंद होती चली गई। उसके बाद घर आकर बाहर पापा लेट गए खटिया पे आकर, लेकिन मैंने कहा कि बारिश हो रही है, अंदर आ जाइए, अंदर लेट जाइए। वो नहीं माने। फिर मैंने बोला, पापा मैं खाना नहीं खाऊंगी जब तक आप अंदर नहीं आएंगे। तो वो अंदर आकर लेट गए। हमेशा मैं अपने पापा का ब्लड प्रेशर चेक करती थी। रात में जब भी वो जग जाते थे तो उनको दवाई देना सारा काम करती थी। लेकिन उस रात में वो कहते हैं कि पता नहीं ऐसा कौन सा कहना चाहिए, भगवान ने पता नहीं मेरे अंदर क्या ऐसा कर दिया, मेरे अंदर कौन सी दुष्ट शक्ति आ गई थी कि 2:30 बजे मेरे पापा बेड पर बैठकर अपना ब्लड प्रेशर खुद चेक कर रहे थे। मैंने देखा और मैं कंबल ओढ़ के सो गई। दोबारा 4 बजे जब मेरी आँख खुली, मम्मी उनको वॉशरूम लेकर जा रही थी। मैं हमेशा जग जाती हूँ, लेकिन उस समय भी मैं सो गई। मुझे ये नहीं पता था कि अब मुझे मेरे पापा मिलने वाले नहीं हैं। सुबह उठे 6 बजे, मम्मी ने मुझे बोला, विधि देखो पापा की तबीयत ठीक नहीं लग रही है। उन्होंने मेरी बड़ी बुआ जी, भैया, मामी सबको फ़ोन करके बुलाया, मौसी, सब लोग आ गए। मनोना धाम से एक पानी की बॉटल मिलती है, तो वो जल मैंने पिलाने के लिए पापा को बोला। पापा ने पीने से मना कर दिया। मैं उस समय बहुत गुस्सा होने लगी और इस बात का मुझे ज़िंदगी भर गिल्ट रहेगा कि मैंने लास्ट टाइम पर पापा से इतना मैं गुस्सा हुई। शायद भगवान और पापा मुझे माफ़ कर दें। लेकिन फिर उसके बाद शायद पापा मनोना धाम में जाकर अपनी मुक्ति की प्रार्थना करके आए थे। उनको पिछले 2 सालों से इतने कष्ट में जी रहे थे, शायद ही किसी को इतना कष्ट होगा जो मैंने देखा था। उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उनकी आवाज़ बंद हो गई। लास्ट टाइम पर गाड़ी में उन्होंने मेरे हाथ से 1 गिलास पानी पिया। बधाइयों, उनको हॉस्पिटल लेकर गए सभी लोग। रास्ते में ही खाटू श्याम मंदिर निकलते ही, उझानी जो रास्ते में जजपुरा पर खाटू श्याम मंदिर पड़ता है, वो जैसे ही निकला, उनकी सांस चली गई। सरकारी हॉस्पिटल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बदायूं रोड पर है, उझानी बदायूं के बीच में, वहाँ तक भी वो नहीं पहुँच पाए। तब भी मैं नहीं समझ पाई। मुझे तब भी खाटू श्याम बाबा पर बिलीव नहीं था। वहाँ से मैं, ये जो मेरे पीछे एक मूर्ति लगी हुई है, ये मैं पैक कराकर वहाँ से लेकर आई थी। मेरा मन इसको खोलने का नहीं हुआ। मेरी श्रद्धा खाटू श्याम से बिल्कुल ही चली गई। उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पापा की मृत्यु हो गई।
खाटू श्याम से मुझे ऐसी नफ़रत हो गई कि ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार खाटू श्याम मंदिर गए थे और मेरी ज़िंदगी बाबा ने उजाड़ दी। ये मेरी ज़िंदगी का दुखद पार्ट है। दूसरा पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि आज मैं ये वीडियो इतने साल बाद क्यों बना रही हूँ। खाटू श्याम बाबा सच्चे हैं या झूठे हैं। मनोना धाम, जजपुरा, उझानी में जो खाटू श्याम मंदिर है, सच्चे हैं या नहीं हैं। धन्यवाद।